11 साल विशेष में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक बड़ा रिपोर्ट कार्ड पेश किया है कि उनके इन 11 सालों में हिंदुस्तान 10वीं से चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है और कई बड़े ऐसे सेक्टर रहे हैं जिनमें कहा जा सकता है कि उपलब्धियों की एक बड़ी गाथा छिपी हुई है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा आज, एक बार वो देख लेते हैं। एक विकसित भारत एवं आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के स्वर्णिम काल के रूप में जाने जाएंगे। इन 11 वर्षों में भारत ने न केवल सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बल्कि सुरक्षा के मोर्चे पर, सुशासन के मोर्चे पर और आर्थिक मोर्चे पर भी एक नई पहचान बनाई है। जब विकास के इरादे मजबूत और हौसले बुलंद हो, देश का कोई भी वर्ग, कोई भी खंड और कोई भी क्षेत्र विकास से वंचित नहीं रहता, बल्कि देश में विकास की रफ्तार को भी पंख मिल जाते हैं। बीजेपी सरकार के 11 साल इसी तालमेल की मिसाल है। मिसाल सपनों को हकीकत कर दिखाने की, अविश्वास में विश्वास जगाने की, अकल्पनीय कामों को कर दिखाने की, लोगों की उड़ान को पर लगाने की। बीजेपी सरकार के 11 साल बेहद ही खास हैं, क्योंकि इन 11 सालों में देश की अर्थव्यवस्था में जो उछाल देखने को मिला है, वो शायद ही किसी देश ने इतने कम समय में देखा होगा। याद करिए 2014 के पहले का भारत अस्थिर अर्थव्यवस्था थी। लोगों को विश्वास नहीं था क्या होगा भारत में। 1947 से लेकर के 2014 तक भारत दुनिया की केवल 11वीं अर्थव्यवस्था बन गया था और वह अर्थव्यवस्था भी अस्थिर थी। पिछले 11 वर्ष में भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की अकेली अर्थव्यवस्था है जो एक दशक में दुगनी हुई है। भारत दुनिया का पहला देश है जिसने अपनी पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय दोगुने से अधिक की है पिछले 10 वर्ष के अंदर। 2013-14 में भारत की प्रति व्यक्ति आय यह केवल 79,000 रुपये थी, 79,000 थी और आज यह बढ़कर के लगभग 2.5 लाख हुई है। इन 11 सालों में बीजेपी सरकार ने दुनिया को यह दिखाया है कि कैसे देश की विरासत देश के विकास को रूप देने का काम कर सकती है और कैसे विरासत से देश की अर्थव्यवस्था को उछाल दिया जा सकता है। आस्था और अर्थव्यवस्था का बेहतर समन्वय हो सकता है। विरासत भी विकास का माध्यम बन सकती है। ये हम सब ने महाकुंभ के माध्यम से देखा। प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन और नेतृत्व ने प्रयागराज महाकुंभ की सफलता को जिन ऊंचाइयों तक पहुंचाया था, आपने उसको महसूस किया होगा। कैसे उसके माध्यम से हमने एक नए भारत का दर्शन किया। आस्था के माध्यम से आर्थिकी के 5 नए कॉरिडोर यूपी के अंदर बनते हुए दिखाई दिए और उनके माध्यम से उन क्षेत्रों में रोजगार और अर्थव्यवस्था को जो बल मिला है, आज हमें यह विरासत और आर्थिकी का बेहतर समन्वय हम सबको देखने को मिलता है। विकास केवल चुनाव को जीतने के लिए दिए गए नारे नहीं, बल्कि ये विरासत और विकास का एक बेहतर समन्वय है जो आम जनमानस को एक साथ लेकर चलने की कवायद को भी दर्शाता है। कुछ ऐसी ही नियत के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब लखनऊ में प्रेस वार्ता की तो उन्होंने बीजेपी सरकार के 11 सालों का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए देश के भविष्य को लेकर बीजेपी सरकार का विजन भी साझा किया। राज्यों में बिना भेदभाव के विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ा करके उनके समग्र विकास को आगे बढ़ाने का कार्य हो या सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना और एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए किए गए प्रयास,
ये 11 संकल्प हैं जिसे ध्यान में रख करके पिछले 11 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम सब ने एक नए भारत का दर्शन किया है। विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए बीजेपी सरकार लोगों के लिए परियोजनाएं भी लाई है और कई ऐतिहासिक फैसले भी लिए गए हैं जो आने वाले दशकों तक विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए लोगों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। बीजेपी ने विकास की राह में आने वाली बाधाओं को जड़ से हटाने का काम किया है। पिछले 11 वर्षों के अंदर नए भारत ने यह दृश्य देखा है। भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस, डिजिटल इंडिया के माध्यम से मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का एक मॉडल भी भारतवासियों को देखने को मिला है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता और सुरक्षा और आतंकवाद के मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस भी भारत ने 140 करोड़ भारतवासियों ने देखा है। बीते 11 सालों में भारत के लोगों ने, दुनिया ने और आतंकवाद ने खुद भारत का वो रूप देखा जो आतंकियों और उनके मददगारों के ऊपर कहर बनकर टूटा है। आतंकवाद के लिए भारत का संदेश साफ है, जो भी भारत के लिए नापाक मंसूबे रखेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। शांति की रट लगाने की जो आदत 2014 के पहले पड़ गई थी, मोदी जी ने न्यू नॉर्मल के माध्यम से उस अवधारणा को पलट करके सज्जनों के साथ, मित्रों के साथ हम लोग शांति से, सौहार्द के साथ विकास की बात करेंगे। लेकिन कोई हम पर युद्ध थोपेगा, हमारी सुरक्षा में सेंध लगाएगा, भारत के अंदर आतंकवाद को प्रेरित और प्रोत्साहित करेगा, तो उसका जवाब सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर ही होंगे। यह भारत ने अपनी ताकत के माध्यम से, मेड इन इंडिया की ताकत के माध्यम से करके दिखाया है और दुनिया ने इस ताकत का एहसास अभी हाल ही में हुए इन कार्यक्रमों के माध्यम से देखा है। बीजेपी सरकार के 11 सालों के कार्यकाल की उपलब्धियों के बारे में बताया। उपलब्धियां जिनका बखान सिर्फ नेता नहीं बल्कि आंकड़ों में भी देखने को मिलता है। 55 करोड़ 22 लाख जनधन खाते खोले गए। 51 करोड़ से ज्यादा लोग पीएम सुरक्षा बीमा योजना में शामिल हुए। 23 करोड़ 64 लाख लोगों को जीवन ज्योति बीमा योजना का फायदा मिला। 77 करोड़ से ज्यादा लोगों के आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट बने। 43 लाख 8 हजार करोड़ से ज्यादा रुपए सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में पहुंचे। 100% इच्छुक घरों का सौभाग्य योजना के तहत विद्युतीकरण किया गया। 10 करोड़ 33 लाख से ज्यादा उज्ज्वला योजना से एलपीजी कनेक्शन हुए। देश ने बीते 11 सालों में फर्क महसूस किया है, फर्क जो दुनिया ने भी देखा है, फर्क देश की अर्थव्यवस्था में, फर्क लोगों की बेहतर होती जिंदगी का, फर्क बेहतर सुरक्षा का, फर्क देशवासियों की एकजुटता का, फर्क देश के बेहतर भविष्य का और फर्क जो विकास की गाथा सुनाता है।